कि मोदी का चेहरा बदलेगा? एनडीए गठबंधन या सरकार बदल देगा? जैसा अभी मैंने आप दर्शकों को नीतीश कुमार की बात बताई या चंद्रबाबू नायडू की मैंने बात बताई। नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ मिले हुए हैं, ट्रंप के कहने पे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत से, कतर से, सऊदी अरब से, दुबई से लगातार संपर्क में हैं। लेकिन यह मत सोचिएगा कि आपके अपने जो वहां पर हैं वह जीवित हैं या मर गए उसके लिए पूछ रहे, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ करके डसती है किसी को, उससे भी बदतर इस देश का शासक निकला। इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग आइए एक साथ ईरान को खत्म किया जाए, वह अच्छा नहीं है। ईरान अपने लीडर की शहादत पर और अपनी जनता के लिए जो आज हाल ईरान के अंदर है, वह अगर भारत के अंदर हुआ होता तो आज आप भूखे मर रहे होते, कोई सूद सरकार की नहीं होती, जो कोरोना में भी आप लोगों ने देखा था। लेकिन ईरान के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी देश का आया हो या वहां का नागरिक हो, सबको एक समान, और हर खबर जो वह पहले खाता था वही चीज उसको भरपूर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह व्यवस्था है। आपके देश में कभी हो सकता है? आप सोच सकते हैं? और वह जंग लड़ रहा है अकेला, ईरान, उसे मर्द कहते हैं। और जो दुगलापन करे उसे नामर्द कहते हैं। ऐसा हमारे देश में का होगा शासक कोई? ऐसा कभी कल्पना नहीं किया था किसी ने। हमारे देश की साख थी और हमारे देश के मान मर्यादे थे और उसको लोग सम्मान देते थे। लेकिन ऐसा एक बहुरूपिया आ गया, ऐसा एक झूठा आ गया, ऐसा वोट चोर आ गया, जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए और पूरे भारतवर्ष को बदनाम कर रहा है। वक्त वक्त की बात होती है और वक्त बहुत बलवान होता है। अब इस बात पर जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए, जो, और अगर आप वोट करा ले इस देश के अंदर तो 90% लोग मिलेंगे जो बोलेंगे प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, कान पकड़ करके हटा दो उसे। इसलिए नहीं कि मोदी हैं, उनके जगह कोई और भी होता तो भी यह देश कहता, क्योंकि यह देश परेशान है और यह देश लूटा जा रहा है और यही सरकार लुटवा रही है। अडानी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। मोदी ही अडानी, अडानी ही मोदी, मोडानी आप कह सकते हैं। नहीं तो अडानी पर क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि यह जहां भी जाते हैं अडानी के लिए जाते थे। आज भारत के साथ क्यों नहीं है कोई, और क्यों नहीं भारत की सुन रहा है कोई? आज अगर रिश्ते बने होते तो ईरान से भारत सबसे आगे आकर के ईरान से बात करके सारे युद्ध को रोक सकता था। यह क्षमता भारत के अंदर थी। लेकिन वह क्षमता तब तक थी जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई तक था। और जब यह हिंदू मुस्लिम आ गया और उस बीच धोखा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मीडिया से झूठ बोला जा रहा है। दलाल है वह मीडिया, उससे अच्छा वह पत्रकारिता छोड़ के दलाली पे जुट जाए, वह अंधभक्त गोबर में ढुक जाए जो आंखों पर पर्दे डाल करके रखे हुए, जिन्हें दिख नहीं रहा है। ऐसे ही कुछ आरएसएस था जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के साथ था, जब हमारे महापुरुष
आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वह अंग्रेजों को सारी खुफिया उनकी जानकारियां दे रहे थे जाकर के। यही लोग थे जो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और आज फिर गुलामी की राह पर ले जाकर के ढकेल दिया। तो आरएसएस पर भी अब फर्क पड़ रहा है। आरएसएस पर भी बैंड करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के जांच एजेंसी ने ट्रंप के सामने रिपोर्ट दी है। और भाजपा आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल, इनमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एनडीए गठबंधन का क्या फैसला होगा या इन नेताओं का क्या फैसला होगा, नीतीश नायडू जैसे यही दो हैं, अब इन्हें कायर कहें, डरपोक कहें, मतलबी कहें, देश का गद्दार कहें, क्या कहें, जिन्हें यह दिखता ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू को अब प्रभाव पड़ा है जब सब कुछ उल्टा होने लगा है आंध्र प्रदेश के अंदर और सारे वोट बैंक भागने लगे तब। लेकिन नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुर्सी मिल जाए जो डिमांड कर रहे हैं, फिर नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, तब फिर भी विकास करने लगेगा बिहार। और नहीं दिए तो फिर छोड़ेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी के भरोसे सत्ता नहीं है उनकी, अपने खुद के दम पर है और उनके लोग साथ छोड़ रहे हैं और भाजपा का कोई वजूद आंध्रा में है नहीं। ऐसे में कितने दिन और टिकेंगे, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा।